जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। और आज हम एडवांस मैथ्स के अंतर्गत जियोमेट्री पढ़ रहे हैं और जियोमेट्री के अंतर्गत लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने दो वीडियो डाल दी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइन एंड एंगल के बारे में। इससे पहले का हमने सम्मुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या है ना, और उसके बाद एक ही ओर के अंतः कोण क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। आज उसी में कुछ एडवांस और देखेंगे। एडवांस क्या है ये देखिएगा। एडवांस कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्योंकि इस क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आते हैं, है ना। आपका कोई भी क्वेश्चन लाइन एंड एंगल से आएगा तो आपको इस क्वेश्चन को आपको आना ही चाहिए बनाना। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एम और एफ पी नाम दे देते हैं तो 1 2 3 सॉरी मैं नाम नहीं देता हूँ सीधा, क्योंकि हमें फिलहाल अब इसमें नाम की आवश्यकता नहीं है। मान लेता हूँ इसको ये 30 है। 30 मान लूँगा तो बगल वाला 150 मानना पड़ेगा। ये 150 और ये 30, ये 30 ठीक है। ये 30, ये 150, ये 30 और ये 150 ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमको देखना है यदि एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं ना, अंतः कोण को यदि हम अर्धक खींचते हैं, अंतः कोण को यदि हम आधा खींचते हैं, अंतः कोण को यदि हम आधा खींचते हैं तो हमारा एक आयत बनता है ना। अंतः कोण के सभी कोण का हम यदि हम अर्धक खींचते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा आपका एक आयत बनेगा सभी का। और क्या होगा, आयत बनने के साथ साथ भी इसमें वो 90 डिग्री का त्रिभुज बनाता है या 90 डिग्री कोण बनाता है। अंतः कोण का मतलब ये 150 है, ठीक है। ये 130 है, ये 30 है। तो क्या करेगा, इसका हम अर्धक खींचते हैं। अर्धक मतलब कोण अर्धक, कोण अर्धक। इस कोण को आधा करते हैं तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा करेंगे तो 30 का आधा हो जाता है 15। उसी प्रकार इसका अर्धक खींचेंगे, ठीक है। इसका अर्धक खींचेंगे तो 150 का आधा कितना होता है, इसको 50 का आधा हो जाता है। आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ 150 का आधा हो जाता है आपके पास 75, और 30 का आधा हो जाता है 15, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। इस ए को ए मान लेते हैं, इसका मान निकालना है। यदि इसका मान निकालना है तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण का योग हमको पता है क्योंकि हमने अर्धक खींचा है तो 150 का आधा 75 हो गया और 30 का आधा 15 हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं 30 और 15 को, तो ये हो जाता है 90 अंश, है ना। ये टोटल हो जाता है 90 अंश। और जबकि त्रिभुज का जो तीनों कोण का मान 180 अंश होता है, 90 शेष है और अभी तक हमने ए को नहीं जोड़ा है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 90 अंश। तो इसके हमको क्या जानकारी मिली, जब हम किसी समानांतर रेखा के अंतः कोणों का हम अर्धक करते हैं तो हमको एक कोण मिलेगा जो 90 अंश का होगा, है ना। हमको एक कोण मिलेगा 90 अंश का होगा, या ये बोल सकते हैं कि हमारा इसमें समकोण एक एंगल बनता है या त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार इसको भी अर्धक कर देते हैं, ठीक है। और ये 30 को अर्धक कर देते हैं। यदि इसको इस प्रकार यदि मिलाया जाए तो एक आयत का निर्माण होता है। क्वेश्चन में आता है यदि दो समानांतर रेखाएं हैं और जो तिर्यक रेखा जो है वो 90 डिग्री पे नहीं है, एक तिरछी रेखा है, तो उसके अंतः कोणों के, है ना, उसके अंतः कोणों के अर्धक कोण का आधा करते हैं तो कौन सी भुजा या फिर कौन सा आपको चतुर्भुज मिलता है, तो ये होता है आपका आयत, ठीक है। कौन सा, ये क्वाड्रिलेटरल में ये आपका आयत मिलता है, ठीक है। यहीं पे एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये देखिए आपका ये समानांतर है। यदि कोई सीधी कोई काटता है, सीधा यदि कोई काटता है तो ये 90 अंश पे है, परपेंडिकुलर है। अब इसका अर्धक क्या होगा, इसका अर्धक यदि ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। ये भी ऐसा 90 है और ये भी ऐसा 90 है, तो अब ये कुछ आयत बन जाता है, ठीक है। ये होता है आपका आयत, ये होता है आपका आयत। आयत के सभी कोणों का माप जो है 90 अंश होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखिए पहले तो हमको ये पता है कि अर्धक जब भी हम बनाएंगे तो ये जो कोण है और ये कोण है आपको 90 डिग्री मिलेंगे। 90 डिग्री मान लेते हैं। अब पहले ये कोण 90 डिग्री था, यहाँ भी 90 डिग्री था, तो यहाँ आधा किए तो ये हो गया 45, ऊपर 45 और ये नीचे 45, तो 45 45 90, तो ये टोटल भी 90 अंश हो गया। उसी प्रकार नीचे भी 90 अंश हो जाएगा।
तो यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, उसमें एक परपेंडिकुलर उस रेखा को काटा है, तो हमको किस प्रकार का हमको चित्र मिलेगा? तो एक आयत बनेगा, है ना। एक आयत बनेगा। सभी कोनों का यदि हम कोण अर्धक खींचे तो हमको एक आयत, इसमें वर्ग मिलता है ना, मैं भूल गया था, इसमें वर्ग बनता है। आयत तो पिछले वाले में बना था, इसमें एक वर्ग बनता है। ठीक है, इतना देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ कोण के बारे में समझते हैं। समझते हैं। या हम कोण के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में कोण के बारे में समझते हैं। कोण क्या होता है? किसी भी दो भुजाओं, किसी भी दो रेखा से मिलकर बनने वाला कोण कहलाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो तो कोण बन रहा है, इसको हम कोण बोलते हैं। किसी दो रेखा से मिलने के बाद जो कोण या फिर जहाँ पे एंगल झुकता है, जो भी होता है, इसको कोण बोलते हैं। तो ये होता है छोटा कोण और ये होता है बड़ा कोण। ठीक है, इसको हम बीटा बोल सकते हैं, बड़ा कोण। वैसे बीटा से बी फॉर बड़ा नहीं होता, मैं ऐसे बता दिया हूँ कि यदि हम दो रेखाओं को किसी एक निश्चित बिंदु से मोड़ते हैं तो हमको दो कोण प्राप्त होता है। इसमें से एक छोटा कोण होता है और एक बड़ा कोण होता है। पूरे कोण का मान 181, देखिए ये पूरे कोण का मान 360 होता है। ठीक है, इस पूरे कोण का मान जो है वो 360 होता है। अब यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, ये माइनस करने के बाद पता चलता है। तो हमारा पहले इसमें टॉपिक है कोण में न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? वैसा कोण है, मैं बता देता हूँ, वैसा कोण जो है, ये देखिए यहाँ बनाते हैं ऐसा। ठीक है, वैसा कोण मतलब ये थीटा बोल देता हूँ। ये जो थीटा है आपके 90 से छोटा होगा। ठीक है, ये जो है 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्या बोला मैं? न्यून कोण के लिए क्या होना चाहिए? न्यून कोण के लिए होना चाहिए कि जो थीटा आपका जो बना रहे हैं, है ना, जो आपने थीटा बनाया है वो आपके 90 अंश से छोटा होना चाहिए और 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, तब उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। अब थीटा से बड़ा इसलिए, 0 से बड़ा इसलिए लिखे हैं, यदि किसी भी 0 एंगल पे लाएंगे तो वहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा, वहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण के बाद आपका क्या आता है? समकोण आता है। समकोण तो पता है, किसी भी सीधे स्ट्रेट लाइन पर, है ना, ऐसे बनाएगा कोण आपका समकोण कहलाता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब यहाँ पे होता है समकोण। आगे और क्या कोण है? आगे आपका अधिक कोण। अधिक कोण कैसे बनता है? ये देखिए, ये आपका थीटा है, ये देखिए ये होगा अधिक कोण, जिसमें बड़ा होगा। यदि टोटल 180 है, ये आपको बड़ा दिख रहा है, इसको मैं 150 मान लेता हूँ, ये बड़ा है। तो अधिक कोण क्या होगा? ये इसकी मैं थीटा मान लेता हूँ, जो थीटा होगा 90 से बड़ा होगा। ठीक है, थीटा जो है 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन ये थीटा जो है 180 से छोटा होगा। थीटा जो है 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। तब की स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तब की स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। ये देखिए, है ना, इसको हम अधिक कोण नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसको 90 से कम है। ये देखिए, ये 90 से बड़ा भी है और 180 से छोटा भी है। 180 होता तो पूरा इस रेखा के ऊपर वो लेट गया होता। ठीक है, इस रेखा के ऊपर वो लेट गया होता। अगला क्वेश्चन है, सरल कोण क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन, ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन में जो बना कोण है वो सरल कोण होता है, और सरल कोण का मान 180 अंश होता है। ठीक है, सरल कोण का जो मान है वो 180 अंश होता है। या फिर सरल कोण ऐसे बना सकते हैं, जैसे कोण है यहाँ पे ऐसा बना गया है, तो इन दोनों को 1 और 2, इन दोनों को जोड़ने पर हमको 180 मिलेगा। इसको भी हम सरल कोण बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 अंश होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 180 अंश होगा सरल कोण में। ठीक है, थीटा की वैल्यू 180 अंश होगा। अधिक है, आपको वृहद कोण बोला है। अब वृहद कोण क्या होता है ये देखिए।
वृहद कोण क्या होता है, ये हमें कोण बनाया छोटा वाला, तो ये जो बड़ा वाला है इसको हम वृहद कोण बोलेंगे, थीटा, है ना। इस छोटे की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, इस बीटा की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा वाला जो है ना ये अल्फ़ा, ये थीटा, इसकी बात कर रहे हैं। तो थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा आपके 180 से बड़ा होगा, थीटा जो है 180 से बड़ा होगा। क्या किससे बड़ा होगा, थीटा जो है 180 से बड़ा होगा, ठीक है। थीटा आपको है 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा, लेकिन 360 से छोटा होगा, लेकिन 360 से छोटा होगा। वृहद कोण क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। चलिए, ये थीटा की वैल्यू है आपकी, मतलब थीटा हम इस बड़े वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं। अगला है पूर्ण कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है। हम पूरक कोण के बारे में समझते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का मान यदि 90 अंश है, मतलब अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम पूरक कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं एक बना देता हूँ, ये देखिए, ये टोटल 90 अंश है, मतलब इसको 30 मान लेता हूँ, इसको 15 मान लेता हूँ, ठीक है। टोटल, सॉरी हमको पूरा 90 करना है ना, सॉरी हमको 45 से याद आ रहा है, ठीक है। तो ये 30 हो गया और इसको मैं 60 अंश कर लेता हूँ। तो किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तो हम इसको पूरक कोण बोलेंगे। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा दोनों पूरक कोण हैं, क्योंकि दोनों का योग होके ही 90 अंश हो रहा है। तो ये होता है आपके पूरक कोण, ठीक है। ये होते हैं आपके पूरक कोण। क्या क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये होता है आपके पूरक कोण। इसका कोण कैसे आएगा, ये देख लीजिए। मान लेते हैं यदि अल्फ़ा आपके 40 है, तो इसको छोड़िए, अल्फ़ा यदि 40 है, आपको बीटा का मान निकालना है, तो 90 में इसको माइनस कर दीजिएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। बीटा की वैल्यू 50 आ जाएगी। यदि बोला जाए कि बीटा की वैल्यू बीटा की अल्फ़ा और बीटा जो एक पूरक कोण है, अल्फ़ा और बीटा पूरक कोण है, और बीटा की वैल्यू 50 है, तो अल्फ़ा कितना का होगा, तो अल्फ़ा 40 का होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए, ठीक है। दोनों का जो योग है वो 90 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा और बीटा। तो इन दोनों को हम पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम पूरक कोण बोलेंगे। आगे आप देखिएगा, संपूरक कोण क्या होता है। तो दो कोण मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ 180 अंश होता है ना। पूरक का भाई संपूरक, पूरक का भाई संपूरक। तो पहले क्या होता था, अल्फ़ा बीटा आपके 90 डिग्री होता था, तो उसको पूरक होता था, और 180 अंश हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, सरल कोण है, ऋजु कोण है, ये बहुत सारे नाम है इसके। संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, अंतःपूरक है, ऋजु पूरक है। इस प्रकार के कोणों का नाम होता है। देखिए 180 कैसे होगा, ये देखिए, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फ़ा, ये दोनों मिला के 180 अंश बनाएंगे, है ना। दोनों मिला के 180 अंश बनाएंगे। यदि ये बोला जाता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 50 है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 50 है और ये एक संपूरक कोण है, तो इसका एक संपूरक कोण का मान क्या होगा, तो ये संपूरक कोण का मान हो जाएगा आपका 130 अंश। तो दोनों मिला के 180 अंश हो जाएगा, दोनों मिला के 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें एक चार्ट याद करते हैं। चार्ट क्या है, ये देखिएगा, इसमें एक चार्ट है। चार्ट क्या है, ये देखिएगा। चार्ट क्या है आपके, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर कितना होता है ना। पूरक कोण और संपूरक कोण का अंतर कितना होता है, ये बताएंगे हम अभी कुछ देर में। तो एक चार्ट बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कोण, ठीक है। इसमें एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा है आपका सप्लीमेंट्री, है ना। दूसरा होगा आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है, दूसरा होगा आपका सप्लीमेंट्री होगा। तो कोण हम यहाँ लिख लेते हैं 30, ठीक है। अब 30 का पूरक क्या होगा,
पूरक मतलब 90 अंश होना चाहिए। तो 30 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो 30 में हम 60, देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ 90 अंश होना चाहिए और यहाँ 180 अंश योग होना चाहिए सप्लीमेंट्री में। यदि कोई कोण है हमारे पास 30 अंश, तो उसका पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण होगा हमारे पास 60 अंश। ठीक है, सप्लीमेंट यदि कोई एक कोण 30 अंश का है तो उसका संपूरक कितने का होगा, तो संपूरक होगा आपका 150 का। तब भी दोनों मिला के ये कोण और ये कोण मिला के आपका 180 बनेगा। ठीक है, अगला लेते हैं, जैसे अगर हम 45 कोण का हमको मान है तो पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण 45 होगा और संपूरक कितना होगा, संपूरक 135 होगा। तो 45 और 35 को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब बोलते हैं एक कोण 20 अंश का है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कितने का होगा, कम्प्लीमेंट्री आपके 70 अंश का होगा और सप्लीमेंट्री 160 अंश का होगा। अब यही देखिए, इतने में ही आपको समझ आ जाएगा पूरक और संपूरक के अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पे अंतर निकालिए, यहाँ अंतर निकालिए, यहाँ अंतर निकालें। अंतर हमेशा आपको 90 डिग्री का मिलेगा, अंतर हमेशा आपको 90 डिग्री का मिलेगा। अब इसको हम कहाँ से प्रूफ करेंगे, प्रूफ यहाँ से करेंगे। देखिए प्रूफ तो ये हो गया, आपको आंखों देखा हाल। दूसरा अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, किस केस में, पूरक के केस में। ठीक है, और आते हैं संपूरक की बात। तो संपूरक की बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको अंतर निकालना है। ठीक है, हमको अंतर निकालना है तो नीचे की जो साइन है वो चेंज हो जाता है, नीचे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। है ना, हमको यहाँ पे माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए माइनस करेंगे तो नीचे का वैल्यू आपको चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस करेंगे तो हमको यहाँ 90 अंश मिलेगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो सप्लीमेंट्री और पूरक के अंतर के बीच 90 मिलेगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आपको 90 अंश ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपको 90 अंश ही मिल रहा है। सरल कोण क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, हम ये सब बता दिए। लीनियर पेयर का मतलब किन्हीं दो योग का 180, है ना, किसी दो समूह कोण, किसी दो कोणों का योग 180 होता है, उसको हम संपूरक कोण या लीनियर पेयर कहते हैं। संपूरक कोण या फिर लीनियर पेयर कहते हैं। ये हो गया आपके पूरक और संपूरक। ठीक है, पूरक और संपूरक। कुछ इसमें और टॉपिक बचे हैं, ये देख लेते हैं। कुछ और टॉपिक क्या चीज़ है, इसमें है आपका रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती एंगल। ठीक है, इसमें होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये देखिएगा। प्रतिवर्ती एंगल क्या होता है, ये एंगल बना दीजिए ये इस प्रकार का, हमको इसका मान निकालना है। तो x आपके 180 से तो बड़ा होगा, है ना, 180 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 360 से। ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। यदि बोला जाए कि 30 अंश का रिफ्लेक्स कोण कितना होगा, तो यदि x की वैल्यू 30 है तो इसका रिफ्लेक्स कोण कितना होगा, ये देखिए ये 30 है तो रिफ्लेक्स कितना होगा, इसको 360 माइनस कर दीजिए, है ना, 360 में 30 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपका 330। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 330। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है आपकी पूरे एक चक्कर और इसकी वैल्यू होती है 360। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक वैल्यू होता है 360। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 360। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।